नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से पर डे जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है उस एग्ज़ाम में जितने भी आपके क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग इस चैनल के माध्यम से देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये 100% रियल क्वेश्चन है। क्या है? 100% रियल क्वेश्चन है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर पेपर दिए होंगे तो वो लोग जरूर कमेंट कर बताएंगे कि ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं आज की वीडियो में 12 मई के आल शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं, करीब में आपके 75 क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के पेपर में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रहा 12 मई फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केंद्र सरकार की पहल योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका जो विकल्प दिया गया था 4 विकल्प था, जिसमें आपका विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया था कि ये भी आपका विकल्प में था। क्या है कि उपभोक्ता के खाते में एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण करना। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। बाकी और भी विकल्प दिया था लेकिन आंसर आपका यही सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सीमाओं के सड़कों का विकास किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग जानते हैं बीआरओ का नाम सुने होंगे। ठीक है, बीआरओ का इन्हीं के द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण कार्य करती है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का जिक्र किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि फूलों के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? फूलों के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? स्त्री केसर कहा जाता है। एक चीज़ यही मैं बता दूं कि जो भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं और जिनका आगामी आने वाले दिनों में पेपर है तो वो लोग जो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट हर क्वेश्चन में देखेंगे तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है, उसको जरूर आप लोगों को पढ़ना है। आगामी आने वाले दिनों में वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको एक्स्ट्रा फैक्ट को पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सेम यही पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर और टेलीग्राम में आपको सर्च करना है सरकारी पीए। क्या चीज़? सरकारी पी यानी कि जो चैनल का नाम है यही आपको सर्च करना है। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा टेलीग्राम, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हम पीडीएफ सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किस शहर में हुई थी? यहाँ पर प्रार्थना है। प्रार्थना समाज की स्थापना किस शहर में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। आगामी आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे तथा इतिहासकार आरजी भंडारकर ने मुंबई में 31 मार्च 1867 ईस्वी को किए थे। ओके, अल्लाह रखा क्या है? अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा तबला। अगला क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 11 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलेटिक कौन बने हैं? तो मोहम्मद आरिफ खान इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नवंबर 2022 में हुए भारत और न्यूजीलैंड में हुए सीरीज में कैप्टन कौन था? जो नवंबर 2022 में हुआ है भारत और न्यूजीलैंड में सीरीज, उसमें पूछा गया था कि कैप्टन कौन थे? तो हार्दिक पांड्या थे। कौन? हार्दिक पांड्या उस समय कप्तान थे। अगला क्वेश्चन कि केरल का नव वर्ष किस नाम से मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशु। अंग्रेजी में विशु है, केरल का एक प्रसिद्ध उत्सव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि दप्पू डांस आंध्र प्रदेश के किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? दप्पू डांस पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर इसका बगता, वाल्मीकि, कोटिया और खोंड। आप देखिएगा विकल्प में जो आपका मिला होगा इसमें से कोई ना कोई जरूर दिया होगा। इस नृत्य शैली में शामिल प्रमुख जातियों में बगता है, वाल्मीकि है, कोटिया है और खोंड शामिल है। 1773 से लेकर 85 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल कौन था? ये पूछा गया था आपके क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ओके, लौह स्तंभ किस राज्य में अवस्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा लौह स्तंभ दिल्ली के महरौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि पद्मावत उपन्यास किसने लिखा था? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी ने लिखे हैं। क्या चीज़? पद्मावत। अगला क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद में और
यहाँ से पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय की यानी कि बात की गई है, अनुच्छेद पूछा गया था। तो देखिए आर्टिकल, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन अगर पूछेगा क्या होगा, अगर क्वेश्चन पूरा पूछेगा, अगर मान लीजिए पूछ लेता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन किस आर्टिकल में, तो क्या बताएंगे 124 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने क्रियाकलापों एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए स्वयं के नियमों को लागू करने का अधिकार देता है। अगर इससे क्वेश्चन पूछा गया होगा तो स्थापना पूछा गया होगा या गठन उसका, ठीक है, तो आर्टिकल 124 बताएंगे। और मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय को अपने क्रियाकलापों और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए पूछा होगा तो 145 बताएंगे, ठीक है। बाकी जो लोग दिए होंगे तो उनको पता होगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। ओके, अगला है कि फातिमा शेख का संबंध किससे है। तो जो फातिमा शेख हैं वो समाज ने शिक्षा के प्रचार के लिए, समाज में शिक्षा के प्रचार के लिए इनको जाना जाता है। फातिमा और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर समाज के ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम किया था। अगला क्वेश्चन कि देश में, ये देश में होगा, ठीक है, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा कि भारत में उत्पाद कर से आशय उस कर से है जो भारत में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ, मैसूर में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछता है कि कब स्थापित किया गया था, तो 1974 ईस्वी को किया गया था। ओके, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक में भारत में सबसे ज्यादा बाघों की आबादी है। जनसंख्या घनत्व किससे मापते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। ओके, बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर उसके नीचे एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि मंत्रा शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया था कि मंत्रा शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य, ठीक है, यही आपके हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में जो दिया है उस चीज़ को जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे 2021 में पद्म श्री पुरस्कार मिला है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ का प्रवेश भारत में कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ है पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सर्दियों की वर्षा लाता है। पश्चिमी विक्षोभ है, तो यहाँ पर और एक्स्ट्रा फैक्ट में भी दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर ज़्यादा हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और तीनों शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व कराना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, यानी कि 12 मई का ही सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो ये भाखड़ा नांगल बांध है ये आपका सतलज नदी पर स्थित है और भाखड़ा नांगल बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर क्या है, स्थित है। ओके, तो सतलज नदी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि रुक्मणी देवी अरुंधले को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया था। क्या क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंधले को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया था। तो 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था रुक्मणी देवी जी को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम, तो ये दक्षिण पश्चिम भारत के केरल से ये आपका क्या है, संबंधित है। मोहिनी अट्टम या मोहिनी अट्टम दक्षिण, ये आप देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट में पढ़ लीजिएगा। हाँ, पदसा की उपाधि किसने धारण की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बाबर। ओके, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ INSO, यानी कि INSO का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है। तो इसका INSO का हो जाएगा अल नैनो, ठीक है, यानी कि अल नैनो साउथर्न, और क्या है ये आपका हो जाएगा। तो एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि INSO का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अल नैनो साउथर्न एसोसिएशन, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला देख लेते हैं, एक कैलेंडर ईयर में T20 में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए T20 में। तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार। कौन, सूर्य कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या है। तो उनको भारत की कोकिला कहा जाता है और इनकी जो एक कविता है उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का उपनाम दिया गया है। ओके, वे उत्तर प्रदेश के गवर्नर बनने वाली प्रथम महिला भी थी। देख लेते हैं आगे, लोथल शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो लोथल है गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो साबरमती नदी की एक उपनदी। कौन, भोगवा नदी।
अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को बादशाह की उपाधि दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा बादशाह। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि बाबर ने, ठीक है, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की है। तो इसका आंसर क्या होगा? बादशाह। जो यहाँ पर पूछा गया कि किस मुगल सम्राट को बादशाह की उपाधि धारण की गई थी, तो आप बताएंगे बाबर को। ओके, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति होता है वही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन कि शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर शीतकालीन ओलंपिक खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नारियल के तेल में कौन सा अम्ल होता है? तो नारियल के तेल में मौजूद वसा अम्ल की प्रमुख मात्रा लारिक अम्ल यानी कि 47% होता है। रबड़ किससे प्राप्त करते हैं? रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रबड़। पेड़ों और लताओं के रस या रबरक्षीर से बनता है। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि ऐसी वस्तु जो स्थिर होती है और इसका उपयोग उपभोक्ता के रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? और यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया था, उपभोक्ता वस्तुएं, स्थिर वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, और इसमें आपका आंसर होगा इसका कि हम इन वस्तुओं को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल किसने है? तो इससे सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो माइकल फेल्प्स, ठीक है, 28 ओलंपिक पदकों के साथ सबसे सफल पुरुष ओलंपियन है। क्या नाम है इसका? माइकल फेल्प्स। अगला क्वेश्चन है गुरु पर्व किसकी याद में मनाया जाता है? तो सिखों के पहले गुरु नानक देव जी हैं, इन्हीं के जन्म को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की थी? तो 1916 ईस्वी में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। ओके, और भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हवा को गर्म करने पर क्या होता है? तो यह विस्तृत होता है और क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। हवा को ठंडा करने पर क्या होता है? तो ठंडी हवा सिकुड़ती है, यानी कि सघन हो जाती है और डूब जाती है। गारो जनजाति निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं पाई जाती है? तो गारो जो जनजाति है असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों में पाई जाती है। और विकल्प में देखे होंगे कि कौन सा नहीं दिया है, बाकी आपके सामने यहाँ पर रखा गया है। निम्नलिखित में से पादप कोशिका की विशेषता है, पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन, तो बड़ी रिक्तता हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रत्ना सागर के रचयिता कौन है? तो तुलसी साहब कृत जी हैं रत्ना सागर के रचयिता। छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला क्वेश्चन कि कौन सा बेरोजगारी पर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ता है? तो यहाँ पर बेरोजगारी सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करने की स्थिति है, लेकिन वर्तमान में कार्यरत नहीं है। बेरोजगारी के प्रभाव का निम्नलिखित कारण हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया गया है, सब कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य जानते हैं कि 11 है, ठीक है, और कौन कौन से है? जैसे मान लीजिए कि पहला है कि संविधान का पालन करते हुए राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, ठीक है, और जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करना, भाईचारे की भावना रखना, मिश्र संस्कृति को जीवित रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। सभी माता पिता का दायित्व है और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। ये सब क्या है? आप कहेंगे कि सर ये मौलिक कर्तव्य है। ओके, अगला हम लोग देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट का 12 मई का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। और पहला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन जो कंपनी है उसी में हुआ था। आगामी आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, तो बताएंगे 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुआ था। ओके, इसमें कितने लोग मरे थे? तो 2500 लोगों की मृत्यु हुई थी लगभग। कौन सा गैस वहाँ पर पूछा जाएगा, तो गैस बताएंगे मिसाइल आइसोसाइनाइट। ओके, ये गैस के रिसाव के कारण हुआ था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक आपका, ठीक है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया थोड़ा सा, जहाँ जहाँ टाइपिंग गलती होगा तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, कर्नाटक है ये, कर्नाटक। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। महान न्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महान न्यायवादी है जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 से। अगला क्वेश्चन है कि लच्छू महाराज निम्न में से किस नृत्य से संबंधित हैं? लच्छू महाराज, तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। क्या? कथक हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बदाऊं को जीतकर किसे गवर्नर बनाया था? तो
इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश जो कि उस समय बदाऊं का सूबेदार था, को दिल्ली आमंत्रित कर राज्य सिंहासन पर बैठाया गया। आवर्ती सारणी में एच किसे दर्शाता है? तो हाइड्रोजन आवर्ती सारणी का पहला तत्व होता है, यानी कि हाइड्रोजन को। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 ईस्वी में हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियों में बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, निमोनिया, टीबी, कलरा, स्टेथ्रो, ठीक है, फूड पॉइजनिंग, ये सब होता है आपका जीवाणु से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसे पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। तो अटलांटिक जो महासागर की तट रेखा है बहुत ही अधिक दंतुरित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर कौन सा धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा है, यहाँ पर देखिए टाइपिंग का मिस्टेक हो गया है। तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये आपका, तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये जैन धर्म से ही संबंधित है। ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ठीक है, इसका यानी कि EMC का फुल फॉर्म पूछता है तो बता देंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए कौन सा पिटक में जानकारी लिखा गया है? तो बौद्ध ग्रंथ जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। ओके, यानी कि उसका नाम है विनय पिटक। तो विनय पिटक में ये सब बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन कि 1919 में कौन सा अधिनियम आया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसे मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लोसर किस कैलेंडर के अनुसार पहले 9 वर्ष मनाया जाता है? तो इसका 4 विकल्प दिया गया था, तिब्बत, ग्रेगोरियर और इस्लाम और एक और था कोई, ठीक है। तो इसमें सब बताना है। तो देखिए जो लोसार तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्यौहार है और ये स्थान परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर अवकाश मनाया जाता है। अवकाश एक नए साल का त्यौहार है जो लूनी सोलर तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी या मार्च की तारीख में से शामिल है या मेल खाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो है आपका बंगाली। क्या है? बंगाली है, जिसे 9.72 करोड़ नागरिकों द्वारा बोली जाती है। आई टू लव स्टोरी पुस्तक के यानी कि आई टू हैड ए लव स्टोरी एक अंग्रेजी आत्मकथा है जिसके लेखक हैं रविंदर सिंह। कौन है? रविंदर सिंह है। फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन में चिराग शेट्टी है। ओके, और आगे देख सकते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है, इसमें आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्धा संशोधन यानी कि 2022 किससे संबंधित है? तो स्पर्धा विधेयक 2022 में CCI द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 210 दिन से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो संदकफू चोटी है, जिसका नाम है क्या है? संदकफू चोटी। पश्चिम बंगाल यानी कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो दार्जिलिंग जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो जो ड्रिबलिंग बास्केटबॉल के खेल से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा है वो बंगाली है। ओके, बांग्लादेश की जो राजधानी है कहाँ है? ढाका है। बाकी इसके बारे में क्या है, उसका राष्ट्रीय पशु पक्षी फूल सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में पढ़ लीजिएगा। सूखा बर्फ किसे कहा जाता है? ठीक है, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस जो रूप होता है, सामान्य नाम उसी का है, तो इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है क्योंकि यह गीले तरल में नहीं पिघलती है। शुष्क बर्फ का उदातीकरण अगर होता है तो जिसका अर्थ होता है कि यह अपने ठोस रूप से सीधे अपने गैसीय रूप में बदल जाता है। तो ये था क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज के 12 तारीख में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस करंट अफेयर्स आपके सामने हैं, देख सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है तो उस चीज़ को नहीं सोचना है ज़्यादा, ठीक है। जो लोग पेपर देकर आए हैं तो वो लोग समझ गए होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन है, और आगामी आने वाले दिनों में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो लोग देख रहे हैं वीडियो, टाइपिंग में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, ठीक है,
तो उस चीज़ को आपको बुरा नहीं मानना है, आपको बस ये समझना है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, धन्यवाद।